अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के हवाले से है। आज मैं बात करूंगी मैरिज की सेपरेशन की। नाज़रीन, वैसे तो शादी जो है, मैरिज जो है, वो एक रिलीजियस ड्यूटी है, धर्म से कनेक्टेड है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, लेकिन बहरहाल शादी जो है वो एक शादी को एक मजहबी फरीज़े की हैसियत हासिल है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि जो इंसान का हॉरोस्कोप होता है ना, उसके अंदर कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है जो शादी के लिए सूटेबल ही नहीं होती। यानी कि अगर ऐसे लोग जिनके जायचे में कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं, वो शादी कर भी लें तो उनको उस शादी का फ़ायदा नहीं होता, उनको उस शादी के फ्रूट्स नहीं मिलते। देखिए नाज़रीन, शादी करना एक डिफरेंट चीज़ है और शादी को निभाना जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। शादी तो इंसान कर लेता है, लेकिन उसको निभाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और उसमें इंसान को बहुत सारी जो हैं वो कंप्रोमाइज़ से गुज़रना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं एक कामयाब शादी को चलाने के लिए। अब वो क्या प्लेसमेंट्स हो सकती हैं जो कि किसी हॉरोस्कोप में हो सकती हैं, इसके सिलसिले में जो है वो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी असेसमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात आती है राहु केतु एक्सिस की। नाज़रीन, राहु केतु का जो एक्सिस है वो किसी भी नेटिव के लिए, किसी भी चार्ट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप समझें कि वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हमारी ज़िंदगी के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जिनको हम नहीं अगर देखेंगे तो हम बहुत सारे ऑब्स्टेकल से दो चार हो सकते हैं। नाज़रीन, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर राहु केतु का एक्सिस जो है वो फर्स्ट और सेवन्थ हाउस के साथ कनेक्टेड हो, चाहे राहु और चाहे केतु हो, तो ये जो कनेक्शन है ना राहु केतु का, ये शादी के लिए, लीगल कनेक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए नाज़रीन, राहु केतु वो ग्रह हैं जो कि अपने रास्ते पर चलने वाले हैं, इवन कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इवन के धर्म की भी। ठीक है, तो उनका अपना एक रास्ता है जो कि सोसाइटी के नॉर्म से अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के नॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट जाता है। तो जब ये एक्सेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्शन में होगा या आपके सेवन्थ हाउस के साथ कनेक्शन में होगा, जहाँ पर जो है वो आपके लीगल रिलेशनशिप यानी कि मैरिज का रिलेशनशिप आता है, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर ऐसे लोग जो हैं वो शादी का फरीज़ा निभा भी लें तो भी वो खुश नहीं रह पाएंगे। अब होता ये है नाज़रीन कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन एक रही है, मेनली वो फोर्सफुली होती हैं, या तो उसमें कुछ फैमिली के कुछ अपने होते हैं, कुछ उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, या कज़न मैरिजेस होती हैं। यानी कि आप ये समझें कि एक प्रेशर के तहत मैरिजेस होती हैं। हो सकता है कि अब आकर शायद ज़माना बहुत चेंज हो गया और अब आके ऐसा शायद कम हो रहा है, लेकिन मैंने मोस्टली तो यही देखा है। फ़र्ज़ करें अगर ऐसे किसी के जायचे में राहु केतु का ये एक्सिस है और बीच में वीनस भी कहीं आ गया है, तो ऐसा शख्स कभी अपनी शादी से खुश नहीं रह पाएगा। नाज़रीन, ये जो प्लेसमेंट होती है ना, ये लिविंग रिलेशनशिप्स के लिए तो चल सकती है, लेकिन मैरिज के लिए इसका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है हॉरोस्कोप्स के ऊपर कि उसमें जो है मॉरल वैल्यूज़ रखने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से हैं, जिसमें जुपिटर और सन आ जाते हैं। नाज़रीन, मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है कि जो नेचुरल मैलेफिक ग्रह हैं, जिसमें कि राहु केतु शनि और मार्स हैं, अगर इनका कनेक्शन जो है वो फर्स्ट और सेवन्थ हाउस के साथ किसी तरह से हो जाए तो ये चीज़ जो है वो रिलेशनशिप के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं होती। अब मैं इसमें मरकरी को भी जो है वो लाऊंगी, हालांकि मरकरी नेचुरल मैलेफिक ग्रह नहीं है, लेकिन मरकरी जो है वो एक ड्यूल एनर्जी रखने वाला ग्रह है। ठीक है, मरकरी की नेचर जो है वो राहु की तरह इमॉर्टल है। राहु को जो है वो डेस्टिनी के साथ भी कनेक्ट करते हैं। राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ डेस्टिनी। तो आप ये सोचें कि जहाँ पर राहु केतु नोड्स होते हैं वो आपकी डेस्टिनी की पाथवेज को जो है वो दिखाते हैं।
अब मैं बात कर रही थी मरकरी की। मरकरी जो है नाज़रीन, वो भी रिलेशनशिप के लिए बहुत अहम ग्रह है। लेकिन मरकरी की प्लेसमेंट आप किस सिलसिले में देखते हैं? आप ट्रांसजेंडर में देखते हैं, आप लेस्बियंस, गेस, इस किस्म की चीज़ों में, इस किस्म के लोगों में मरकरी की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ़र्ज़ करें अगर मरकरी का भी कनेक्शन आपके 7th हाउस से हो ना, तो ये भी कुछ सही नहीं होता रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वैसे मरकरी वैसे भी ड्यूल एनर्जी रखने वाला प्लैनेट है, ठीक है? तो वो मैनिपुलेट भी कर सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर या चीज़ों को लेकर। अब बात आती है सन की, ठीक है? सन वैसे तो एक धार्मिक एनर्जी रखने वाला प्लैनेट है, लेकिन सन बैठता कहाँ पर है? तख्त पर। और वो तख्त पर बैठता है ना, तो वो तख्त पर किसी को साथ नहीं बिठाता। जब सन का रिलेशन असेंडेंट के साथ होगा, तख्त पर बैठेगा ना, और फिर अगर वो 7th हाउस के साथ कनेक्शन में होगा, तो वो किसी को अपने साथ नहीं बैठने देगा। तो सन की प्लेसमेंट भी फर्स्ट और 7th हाउस में अच्छी नहीं है मैरिज के लिए। तो नाज़रीन, ये जो ग्रह है ना, ये आपको शादी के हवाले से डिफ़िकल्टीज़ देते हैं। अच्छा, अब कई लोग ये समझते हैं कि जी अगर राहु जो है, राहु की जो प्लेसमेंट है वो 7th हाउस के साथ हो, तो ऐसा शख्स जो है वो मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि राहु जो है नाज़रीन, वो एक कार्मिक ग्रह भी है, ठीक है? उसने आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही जो है वो रिजल्ट्स देने हैं। अगर केतु की प्लेसमेंट 7th हाउस में होगी, तो समटाइम्स ये नो मैरिज का जो है कनेक्शन बन जाता है, नो मैरिज का योग बन जाता है, बैचलर लाइफ को दिखाता है। और राहु केतु का एक्सिस जो फर्स्ट और 7th हाउस के साथ होना, तो ऐसे लोगों के मैरिज के बारे में बड़े यूनिक किस्म के जो हैं वो नज़रियात होते हैं। हो सकता है ये लोग मैरिज कस्टम्स को डिनाई करें, मैरिज को डिनाई करें, शादी में इंटरेस्टेड ना हो, और अगर सोशल प्रेशर के तहत शादी हो भी जाए तो ये खुश ना रह पाए। एक और बात आपको बता दूं, इसमें मार्स भी शामिल है, और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड विद द डिनाइल ऑफ मैरिज। अगर किसी के हॉरोस्कोप में मार्स की प्लेसमेंट भी एग्जॉल्टेड है, या मार्स जो है उसका कनेक्शन भी असेंडेंट और 7th हाउस से बन रहा होना, तो ये भी जो है वो शादी के लिए ठीक नहीं है, शादी के रिलेशनशिप को निभाने के लिए। तो नाज़रीन, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। आप अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप मेरी इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं। थैंक यू सो मच।